वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आपको ये कुछ प्रॉब्लम आते हैं स्टूडेंट्स को, जो मुझे वो कमेंट के अंदर भी डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। और इसमें जो मैंने देखा है कि बच्चों को जो 9th क्लास का पेपर देने के अंदर या तैयारी करने के अंदर ना थोड़े से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर मैंने थोड़े से पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करने हैं, वो वालदैन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 9th क्लास के अंदर पहले सबसे पहले बेसिकली हमारे पास जो मसला होता है वो ये है कि जब आपने फर्स्ट क्लास से 1 से लेकर 8 तक तो बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया होता, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि 1 से 2 में हो गया, 2 से 3 में हो गया, 3 से 4 में और 4 से 5 में, 5 से 6 में, यानी कि किसी किस्म का भी कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो बच्चे जो हैं वो आगे चलते जाते हैं। पहले ये होता था कि 5 का भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता था और 8 का भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता था। अब ये जो है इसके बारे में भी कुछ मालूमात चल रही हैं कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, लेकिन जो अभी मसाइल का सामना करना पड़ता है कि वो हमारे पास 9th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो जो है हमें स्टूडेंट को देना पड़ता है और उसके लिए भी वो क्या करते हैं, उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए जो डियर स्टूडेंट्स और डियर पेरेंट्स, आपके लिए जो प्रॉब्लम है, उनको आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मसाइल हल हो जाएंगे। अब ये जो होते हैं नंबर लेने की रूटीन जो होती है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये गाड़ी के 4 जो होते हैं वो टायर होते हैं हमारे पास। जितनी देर तक ये 4 टायर ज़ोर नहीं लगाते, उतनी देर तक जो होता है वो बच्चा जो है वो अच्छे नंबर नहीं ले सकता। उसमें एक जो टायर होता है वो स्टूडेंट होता है, दूसरा जो टायर होता है वो आपके पास जो होता है, वो आपके पास जो होता है वो पेरेंट होता है, तीसरा टायर जो होता है वो स्कूल होता है और एक जो टायर होता है वो आपके पास टीचर होता है। इन चारों टायरों के जितनी देर तक इनकी पोजीशन सही नहीं होगी और ये चारों टायर अगर सही नहीं होंगे, तो जो काम होगा वो आपके पास जो होगा कि बच्चा जो है वो अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सकता। अब हमारे जो माशरे के अंदर आम तौर पर ये होता है कि वालिदैन क्या करते हैं कि बच्चे को सुबह उन्होंने स्कूल भेज देना होता है, वो बच्चा स्कूल पहुँचे या ना पहुँचे, ये वाला ज़्यादातर ये रूटीन है कि वो बच्चा जो है वो स्कूल आए या ना आए, ना टीचर को इस बात का पता होता है और ना ही वालिदैन को पता होता है। तो आप जो है वो क्या करें कि बच्चे को वो टाइम से अगर आप स्कूल भेजेंगे और टीचर के साथ अगर आप कम्युनिकेट रखेंगे, कम्युनिकेशन अपनी जो है वो स्ट्रांगली करेंगे, मजबूत करेंगे, तो आपके पास जो होगा वो बच्चा जो है वो आपका अच्छे नंबर जो है वो ले सकता है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जो होता है वो बच्चे जो हैं ज़्यादातर स्कूल आते हैं, लेकिन वालिदैन जो हैं वो अपना जो है बच्चों का वो पीछे जाके चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। तो आपको ये चाहिए कि पीछे बच्चे के जाएँ, कम से कम 1 मंथ में 2 चक्कर जो है वो बच्चे के पीछे, चाहे वो किसी भी स्कूल के अंदर जाए या किसी भी कॉलेज के अंदर जाए या यूनिवर्सिटी के अंदर जाए, तो आप जो मुतलका जो आपका इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर जो है या स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वो मुकम्मल तौर पर आप अपना जो है वो राब्ता उधर ज़रूर रखें। क्योंकि ये मेरा स्कूल लेवल है, इसी वजह से मैं स्कूल के हवाले से जो है वो फ़ोकस करूँगा, आपके साथ कुछ बातें जो है वो करनी। तो आप इनको अगर समझ जाएँगे, तो आपका जो है वो बहुत अच्छे जो है वो बच्चे के नंबर आ सकते हैं। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और देता हूँ, जैसे कोई मज़दूर है कि वो डेली अगर मज़दूरी पे नहीं जाएगा, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। इसी तरह बच्चा अगर डेली स्कूल नहीं आएगा, अगर वो स्कूल आ गया है, तो वो घर बैठ के अगर वो डेली 4 से 5 घंटे अगर टाइम नहीं देता स्टडी को, तो वो जो है वो बच्चा जो है वो अपने अच्छे नंबर जो है वो गेन नहीं कर सकता। अब इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर वालिदैन ये कहते हैं, बच्चा जो है वो जाके घर में ये बता देता है कि हमें काम नहीं मिला। तो अगर उसको काम नहीं मिला होता, तो फिर भी आपके पास जो होता है, उसके पास उर्दू का सब्जेक्ट है, इस्लामियात का सब्जेक्ट है, पाक स्टडी का मुतालिया का जो सब्जेक्ट है, या तर्जमातुल कुरान का जो है वो आपके पास सब्जेक्ट है। ये चारों आसान सब्जेक्ट जो हैं, आप बच्चे को, चाहे वालिदैन पढ़े लिखे हैं
चाहे अनपढ़ हैं, आप बच्चे को बिठाएं, उसको कहें कि बेटे अगर आपको काम नहीं मिला तो आप इन जो आसान सब्जेक्ट हैं इन में बैठ के ये जो काम है इन काम को आप कर लें। अगर पहली बात तो ये है कि डेली जो है वो हर अदारे के अंदर, हर स्कूल के अंदर जो है डेली जो है वो वर्क होता है, और बच्चे जो हैं वो अपनी जान छुड़वाने के लिए जाके ये कह देते हैं कि हमें जो है वर्क नहीं मिला। फिर आपके बाद अगर कोई ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके लिए मैं ये उनको कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे को बिठाएं, उसको कहें कि बेटा ये बैठ के ऊंची आवाज में आप जो है वो सबक को याद करें, और उसके बाद उसको क्या करें, उसको घर में बैठ के लिखवाएं ज़रूर। अब लिखता हुआ जो है वो हर जो वालदैन है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो जो है वो पढ़ा लिखा नहीं वालदैन है, तो वो लिखते हुए तो हर बच्चे को देख सकता है। तो उसको बच्चे को आप बिठाएं और उसको आप जो है वो बैठ के काम करवाएं। फिर उसके बाद जो है अगर उसको काम नहीं मिल रहा, बच्चा 2-3 दिन ऐसे ही आपको कहता रहता है, तो आप जो है फौरी तौर पर मुतलका टीचर को, चाहे अगर आप स्कूल टाइम में नहीं आ सकते तो आप स्कूल टाइम के बाद भी आके अपने टीचर के साथ जो है वो उसके साथ अपना जो है वो बातचीत करें कि आपने इस बुक का काम नहीं दिया, या फलां बुक का काम नहीं दिया, या फलां बुक का काम नहीं दिया, तो इसके लिए आपका जो है वो बेहतरी हो सकती है। अब जो स्टूडेंट्स का जो काम है कि जो स्टूडेंट्स के ज़ुम्मे कुछ टिप्स मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो आपने ज़्यादातर कर, आप देखें ना इसमें एक और बात भी होती है, बाज़ बच्चों को जो होता है वो पढ़ाई में वो इंटरेस्ट लेते हैं। अगर 1000 बच्चा हम लेते हैं तो 1000 में से कम कोई 20 बच्चे हमारे पास होंगे कि जो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, जो खुद ब खुद स्टडी करते हैं, घर में बैठ के वो जो है वो काम करते हैं, और वही बच्चे जो होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। अब जो 980 बच्चे हैं उनमें कुछ जो है वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कभी काम कर लिया, कभी काम का उनका दिल कर पड़ा कि उन्होंने कर लिया और कभी छोड़ दिया। जो बच्चे बिल्कुल काम नहीं करते उनके लिए वालदैन जो हैं उनको चाहिए कि वो मुतलका जो भी अदारा है उसके साथ वो मिलकर या उनके साथ टीचर के साथ कम्युनिकेट करके तो ये जो है बच्चों के मसाइल जो हैं वो हल करें, और उनको अपने जो है वो स्टडी से रिलेटेड जो है उनको घर में बैठा के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको काम करवाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से उनके अंदर कोई ना कोई बेहतरी हो जाएगी। अब कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसमें कुछ जो स्टूडेंट्स की जिम्मेदारियां हैं वो उनको करना चाहिए। अब सबसे पहले जो है स्टूडेंट को अपने घर के अंदर टाइम टेबल के मुताबिक काम करना चाहिए कि किस टाइम टेबल के ऊपर उन्होंने बैठ के टाइम टेबल बनाए। घर का जो मेन दरवाज़ा है जिसके अंदर वो स्टडी रूम जिसको हम कहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही शानदार हो, जैसा भी आपके पास कमरा बना हुआ है उसके दरवाजे के साथ आप अपना टाइम टेबल पेस्ट करें कि आपने फिजिक्स कब काम करना है, फिजिक्स का कब काम करना है, केमिस्ट्री का कब काम करना है, बायो कब पढ़नी है, तर्जमातुल कुरान कब पढ़ना है, यानी कि टाइम टेबल जो है वो आपका लगा होना चाहिए। दूसरी बात है रिवीजन की। अब देखें एक वीक में अगर आपने जो काम भी किया है, आम तौर पर जो हमारा इधर का सिस्टम है, कोई छुट्टी आ जाती है तो बच्चे सारा दिन जो है वो वारागर्दी में अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं, कहते हैं कि हमें काम नहीं मिला हुआ या हमने काम नहीं करना। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वालदैन को और बच्चों को भी कि ख़ास तौर पर क्योंकि छुट्टी वाले दिन या सैटरडे संडे अक्सर जो है वो छुट्टी होती है, फ्राइडे को भी हाफ दिन होता है, तो बच्चे को आप बिठाएं, जितना पूरे वीक के अंदर उनका काम हुआ है आप उनको बिठा के उनको जो है वो काम को वो रिवाइज करवाएं, ताकि पिछला जो काम है वो उनके साथ साथ वो रिवीजन में चलता जाए। अब तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पास्ट पेपर के ऊपर स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए। अब पास्ट पेपर कौन से हैं, किसी भी बोर्ड के वो पास्ट पेपर उठाएं, उनमें से देखें कि जो काम हमने किया हुआ है आया कि ये पेपर के अंदर आए हुए यही सवाल हैं और हमें कितने इनमें से आते हैं। पास्ट पेपर के ऊपर उनको जो है ना वो फोकस लाजमी करना चाहिए। वो पास्ट पेपर आमतौर पर बाज़ारों के अंदर से या बुक शॉप के अंदर से पास्ट पेपर भी मिल जाते हैं, या किसी भी आप पुराने स्टूडेंट जो पेपर दे के चले जाते हैं उनसे भी आप ले सकते हैं। उसके बाद है हेल्दी रूटीन जो है, ये आपने बतानी है कि आपने उठना कब है,
बच्चे के उठने का जो है वो आप अपना जो टाइम टेबल है स्टूडेंट्स का, कि आपने अगर 10 बजे सोना है तो सुबह कितने बजे उठना है, कम से कम आपने 6 घंटे जो अपनी नींद है इसको भी आपने पूरा करना है। उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट। अब सेल्फ असेसमेंट का ये मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, क्लास के अंदर टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। अगर घर में कोई पढ़ा लिखा है, वालदैन हैं, भाई बहन हैं कोई बड़े पढ़े लिखे, तो उनको चाहिए कि वो बच्चे का खुद टेस्ट लें और उनको चेक करें, कि चेक करके आप बच्चे को उसकी पोजीशन बताएं कि आपको आपके कितना यानी कि कितना सबक आपको याद है और कितना याद नहीं है। उसके बाद अगला जो 6 वाला पॉइंट है कि थिंक पॉजिटिव। आपने हमेशा जो सोचना है वो पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचने का मतलब है कि आपने हमेशा ये सोचना है कि पढ़ाई के बाद हमें जॉब मिल जाएगी, कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो जो है वो अच्छा जो है वो बन पाएंगे। अगर आप अच्छा सोचेंगे नहीं, यानी कि नेगेटिव सोचेंगे कि पढ़ने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, या पढ़ने के बाद ऐसे लोग जो हैं वो आवारा फिर रहे हैं, पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसके लिए भी आपकी जो स्टडी है वो मुतासर हो सकती है। इसी वजह से वालदैन को भी चाहिए कि वो भी पॉजिटिव सोच रखें और बच्चों को भी चाहिए कि वो भी अपना जो है वो पॉजिटिव सोच रखें। उसके बाद जो 7 वाला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिमिटेशन ऑफ द मोबाइल एंड सोशल मीडिया, कि आपने बच्चों को मोबाइल नहीं देना। अगर मोबाइल आपने देना भी है तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जो है वो पास बैठें बच्चों के, और उनसे मोबाइल के ऊपर जो है वो अपनी नज़र रखें कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं या नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो आपने पहली बात तो ये है कि बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं है। जितनी देर तक बच्चे स्टडी करते हैं उतनी देर तक आपने बच्चों को, ये उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली 9th-10th की क्लासेस के अंदर होते हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर चले जाते हैं, उनके लिए यानी कि ये वाले जो पॉइंट हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। मोबाइल का जो है पहली बात तो देना ही नहीं है, अगर देना है तो उसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अच्छी चीज़ें देखते हैं, या कि टिकटॉक या सोशल मीडिया वगैरह का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। ये आपने यानी कि बातें जो हैं इनको आपने 7 पॉइंट हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, उनमें टाइम टेबल है, रिवीजन है, पास्ट पेपर है, हेल्दी रूटीन है, सेल्फ असेसमेंट है, थिंक पॉजिटिव है, लिमिटेशन ऑफ द मोबाइल एंड द सोशल मीडिया है। ये तो वो पॉइंट हैं जिनके जो पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स अमल करेगा तो अच्छे नंबर उनके आ सकते हैं, और बोर्ड के जो हैं उनकी प्रिपरेशन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अच्छी हो सकती है। और जहाँ पे भी स्टूडेंट्स के पॉइंट हैं वहाँ पे भी आपको पेरेंट के जो हैं वो भी उनको भी उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब उनके लिए है सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट। सपोर्ट का मतलब ये है कि बच्चे का बैग चेक करें, आया कि उसके 10 सब्जेक्ट हैं, तो 10 के 10 की होमवर्क की कॉपियाँ उनके पास मौजूद हैं। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि आया कि पेन पेंसिलें बच्चे के बैग में मौजूद हैं, ज्योमेट्री बॉक्स मौजूद है, कैलकुलेटर मौजूद है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वालदैन को सोचनी चाहिए कि ये बच्चे के बैग के अंदर मौजूद हैं। फिर बैगों को आप कम से कम डेली जो है वो डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन बाद चेक ज़रूर किया करें, ताकि उनके अंदर से मोबाइल से जो चीज़ें भी कम होंगी बैग के अंदर वो आप उनको पूरी करके दें। अब उसके बाद दूसरा जो है इनकरेजमेंट। आपने स्टूडेंट्स का कभी भी जो भी आपके बच्चे हैं उनको इनकरेज करना है, यानी कि उनका हौसला आपने बढ़ाना है कि आप बच्चे पढ़ेंगे तो आप ये बन जाएंगे, अच्छे नंबर लेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी, ऐसे यानी कि आपने उनको इनकरेज करना है। उसके बाद है पीसफुल इन्वायरमेंट। अब ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे भी बच्चे ने बैठ के पढ़ना है, स्कूल से अगर आप 5 से 6 घंटे बच्चा स्कूल में रहा है, उसके बाद वो अकेडमी चला गया या अकेडमी नहीं गया, तो आपने ये देखना है कि बच्चे को जो इन्वायरमेंट देना है वो पीसफुल होना चाहिए। उस कमरे के अंदर टीवी नहीं लगा होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। बच्चे को सेपरेटली आप बैठाएं, उस कमरे में बैठाएं जहाँ पे आपके आते जाते आपकी भी नज़र रहे कि बच्चा जो है वो वाकई पढ़ रहा है या उसमें कोई और तो नहीं एक्टिविटीज़ जो है, या और तो कोई काम वो सर अंजाम नहीं दे रहा। तो ये वाले जो काम है कि पीसफुल इन्वायरमेंट का मतलब ये है
کہ آپ نے اس کو اچھا ماحول دینا ہے، آرام دہ ماحول دینا ہے، اور جہاں پہ آپ کی نظر بھی بچے کے اوپر جو ہے وہ پوری کی پوری نظر آپ کی بھی رہے۔ اور اس کے بعد ہے بیلنس ڈائٹ، بچے کی خوراک کا خیال رکھنا ہے، کھانا جو ہے اس کو ٹائم پہ دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جب بیلنس ڈائٹ آپ کو دینی چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ کبھی آپ نے ان کو زیادہ کھانا دے دیا اور کبھی کم دے دیا، اور اس کے لیے بھی یہ بھی ڈائٹ کا بھی جو ہے وہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سٹریس کنٹرول۔ اب اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سٹریس کو بھی بچے کی کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ بچے کو پریشرائز کریں گے یا زیادہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو اس کے لیے بچہ پھر آپ سے باتیں وہ چھپانا شروع کر دے گا، آپ کے ساتھ وہ اتنا جو ہے وہ زیادہ وہ یعنی کہ باتیں نہیں شیئر کرے گا آپ سے زیادہ، وہ یعنی کہ جس فرض کیا اسکول میں اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ آپ کو بتائے گا نہیں، بلکہ وہ آپ سے باتیں چھپانا شروع کر دے گا۔ تو آپ اسی وجہ سے سٹریس میں یعنی کہ پیار محبت کے ساتھ بچے کے ساتھ بچے کو دوست بنا کے اپنا رکھیں، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ باتیں آپ ان سے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ باتیں نکالنے کی کوشش کریں کہ بچہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ اسٹڈی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ باتیں ڈسکس کرے، کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، یہ آپ کے ساتھ ساری جو ہے وہ ڈسکس باتیں وہ کرے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مانیٹرنگ ود آؤٹ پریشر۔ آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے ود آؤٹ پریشر، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جب چیک کیا ہے اگر کسی بک کا کام نہیں ہوا تو آپ اس کو بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیں، اس کو مار پٹائی کرنا شروع کر دیں، ایسے آپ نے نہیں کرنا۔ یعنی کہ آپ نے ان کے ساتھ بالکل بھی ریلیکس رہنا ہے۔ غصہ ہر والدین کو آتا ہے کہ جب بچے کام نہیں کرتے، بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کو یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہر والدین کو جو ہے وہ غصہ آتا ہے، لیکن آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، کنٹرول کر کے وداؤٹ پریشر آپ نے بچے کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈالنا، بلکہ اس کو جب آپ تھوڑا سا ریلیکس کریں گے تو وہ اور بچہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ محنت کرے گا۔ اب اس کے بعد ہے موٹیویشن۔ موٹیویشن بھی آپ نے دینی ہے بچے کو، کہ دیکھیں اگر بیٹے آپ میٹرک میں اتنے نمبر اچھے لے لیتے ہیں تو آپ کا فلاں کالج میں داخلہ ہو جائے گا، فلاں جگہ پہ آپ چلے جائیں گے، آپ کی اسکالرشپ لگ جائے گی۔ یعنی کہ آپ نے بچے کو کیا کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، آپ کو فلاں فیلڈ کے اندر جاب مل جائے گی، آپ کو فلاں کے اندر یعنی کہ جاب میں مل جائے گی، پولیس میں چلے جائیں گے، رینجر میں چلے جائیں گے، فوج میں چلے جائیں گے، یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹیچر بن جائیں گے۔ یعنی کہ ایسی موٹیویشن ان کو پازیٹیو جو موٹیویشن ہے وہ بچوں کے ساتھ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے دعا۔ سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ اینڈ پہ نمبر 7 پہ ہے، کہ آپ نے بچوں کے لیے جب بچے محنت کرنا شروع کر دیں، آپ کی بات ماننا شروع کر دیں، تو آپ کے لیے جو ہے وہ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بچوں کے لیے دعا ضرور کیا کریں، اللہ میاں کے آگے باتیں کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو کامیاب کر دیں۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ بچوں کے لیے اگر دعا کریں گے تو بچے بھی جو ہے وہ بیٹھ کے وہ محنت کریں گے۔ بچوں کو گھر سے نکلتے ہوئے بھی ان کو دعا پڑھایا کریں کہ گھر سے نکلنے کی یہ دعا ہے، جب آئیں بچے تو ان کا جو ہے ان کے لیے بھی پھر بھی آپ دعا دیا کریں۔ یہ ہے پیرنٹس کی جو ذمہ داریاں تھی وہ میں نے بھی آپ کے سامنے لکھ دی ہیں۔ اب اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے اور ان باتوں کے اوپر اگر آپ جو ہے وہ سمجھ بوجھ رکھیں گے تو آپ جو ہے بچے بہت اچھے نمبر لے لیں گے، اور ان کے جو ہے وہ کیونکہ 9th کا بورڈ کا ایگزام اسی وجہ سے ہوتا ہے، فرسٹ اٹیمپٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو ان کے لیے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہے کائنڈلی پیرنٹس کے آگے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی طور پر بچوں کے پیچھے سکول کے اندر چکر ضرور لگائیں، چاہے منتھ میں ایک بار لگائیں، فون کے ساتھ ٹیچر کے ساتھ کانٹیکٹ رکھیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بچے آپ کے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ کو جب بچے سکول سے پڑھ کے گھر چلے جائیں تو آپ ان کو سٹڈی کے لیے ضرور بٹھائیں، 4 سے 5 گھنٹے کم از کم۔ اگر ان کو کوئی کام نہیں بھی ملا ہوتا تو آپ ان کو کہیں کہ پچھلا کام بیٹھ کے وہ اپنا ریوائز کریں۔ اگر یہ بھی کام نہیں ہے تو پھر آسان سبجیکٹ جیسے میں نے ابھی بتایا تھا پہلے، اردو، اسلامیات، انگلش وغیرہ اور ترجمہ القرآن کا وہ بیٹھ کے کام کریں،
اور ان کی ریٹن پریکٹس بچوں کی آپ نے رائٹ ضرور کروانا ہے کام. اور جو ہے جب ریٹن وہ بچے کام کریں گے، کیونکہ ہمارا جو بورڈ کا پیٹرن ہے وہ کام سنانا نہیں ہوتا، ادھر جا کے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ریٹن پریکٹس کی فارم میں ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ میری جو ویڈیو ہے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے. اگر کوئی بھی مسئلہ پھر بھی آ جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ میرے چینل کے اوپر جا کے کمنٹ کریں. یہ بھی ابھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کے یہ مسائل تھے، والدین کے یہ مسائل تھے. ہمارے پاس جو ہے وہ مجھے میسیجز آتے ہیں بچوں کے، والدین کے میسیج آ رہے تھے کہ بچوں کو کیسے ہم تیاری کروائیں، کیسے ان کو یعنی کہ بورڈ کی پریپریشن کروائیں، ہم پیپر کیسے تیار کروائیں. تو میں نے کچھ جو باتیں تھی وہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ بھی آپ کی غائبی مدد کرے گا، اور آپ جو ہیں وہ بہت ہی اچھے جو نمبر ہیں وہ اپنے بچوں کو دلوا سکیں گے. تو اس نیکسٹ جو ہے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ مجھے جا کے میرے چینل اشرف مہر آفیشیل کو جا کے سبسکرائب بھی کریں، اور اگر کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو وہ مجھے جا کے آپ نے کمنٹ بھی کرنا ہے. اوکے بیٹے، اللہ حافظ.